ट्वेल्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज से हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। हालांकि हमने बोर्ड परीक्षा के लिए 100 न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज पहले ही हमने सॉल्व करा रखी है। यानी जिस स्टूडेंट ने वो 100 न्यूमेरिकल्स कर लिए तो उसे और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी, सर एटलीस्ट हमारा फिजिक्स के उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा दिए जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। यानी स्पेशली ये सीरीज एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, केवल न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि गौरव सर आपकी फिजिक्स करा ही रहे हैं और पूरी फिजिक्स का सॉल्यूशन, पूरी फिजिक्स की थ्योरी, पूरी फिजिक्स के डेरिवेशंस मैंने एक नहीं दो तीन तीन बार मैंने पूरा कोर्स अपलोड कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट में नीचे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। फिजिक्स यानी कि 12th फिजिक्स पूरा आ जाएगा, हर वीडियो आ जाएगी। और जो भी वीडियो का टॉपिक आपको सर्च करना हुआ करे, जैसे कि आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या उसका डेरिवेशन देखना है, तो किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाई मनोज सर। ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर बाई मनोज सर। कूलाम के नियम पढ़ना है, कूलाम का नियम बाई मनोज सर। किरचॉफ का नियम पढ़ना है, किरचॉफ का नियम बाई मनोज सर। व्हीटस्टोन सेतु बाई मनोज सर। तो ऐसे ही जिस टॉपिक के पीछे बाई मनोज सर डाल दोगे हमारा टॉपिक आपको निकल कर आ जाएगा, उसमें आप पढ़ाई कर लोगे। चलिए, तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि एनसीईआरटी की किताब में पहला क्वेश्चन 1.1 यानी चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ आवेश है। उनके बीच कितना बल है, उनके बीच कितना बल लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास के पेपर में आप किस तरह से लिखोगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये 3 नंबर का या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में भी आता है, तो आप उसको डिजाइन करिए इस तरह से कि एग्जामिनर देख कर ही कॉपी पर टिक मार दे और आपको पूरा नंबर दे दे। देखिएगा, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखोगे आप दिया है, ठीक है, क्या लिखोगे, दिया है। इसके नीचे लिखोगे जो क्वेश्चन होगा, जैसे हमें इसका सॉल्यूशन डालना है, ये तो आपको किस में दे रखा होगा, क्वेश्चन पेपर में दे रखा, तो लिख दोगे सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन है, फिर लिखोगे दिया है। क्या दे रखा है आपको, एक तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी, आर बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और देखिए याद रखिएगा, सेंटीमीटर से काम नहीं चलता है, क्योंकि हम हमेशा सीजीएस पद्धति में नहीं लेंगे मात्रकों को, एमकेएस पद्धति में लेते हैं, और एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर लेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मीटर में हो गया। तो मतलब क्या हो गया, एक जीरो से घात खत्म हो जाएगी, 3 × 10⁻⁻1 इतना मीटर आ गया। तो दूरी पता चल गई आपको। चलिएगा, अब आवेशित गोलों पर इतने 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश हैं। तो 2 आवेश दे रखे हैं, तो हमने मान लिया पहला आवेश कितना है, Q1 आवेश पहला कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। और एक और आवेश दे रखा है, दूसरा आवेश कितना दे रखा है आपका, 3 × 10⁻⁷ कूलम। पूछा क्या है आपसे, उनके बीच में कितना बल लगेगा, यानी कि आपसे एफ आपसे पूछा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, आपको सूत्र का निर्धारण करना है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। फॉर्मूला चार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी करा दिया है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बताए थे, उसमें भी कराए थे, सारे फॉर्मूले लिखवाए थे पहले चैप्टर के। और इससे पहले वाले जितने भी 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज थी उसमें भी करा रखे हैं। और आप कमेंट कर देना, आपको फिर भी नहीं पता फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो हम यहाँ पे इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र F बराबर एक सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये कूलाम के नियम से होता है। चलिएगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए F, तो वैल्यू ये देखिएगा,
आपको पता है ये अपने आप में इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, देखिएगा Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -7 गुणा Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू ये दे रखी है 3 गुणा 10 की पावर -7, इतना दे रखा है। ठीक, चलिए नीचे R², R की जगह पे कितना दे रखा है, देखिए ये 30 सेंटीमीटर में, ये सॉल्व करके कितना आया, 3 गुणा 10 की पावर -1 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, देखिए 2 तिया 6, ये 6 हो गया, गुणा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -14 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, घातों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है क्या कि 9 से ये 9 कट गया तो बचेगा क्या, ये बचेगा f बराबर 6 को मैं आगे लिख दे रहा हूं 6 गुणा, देखिएगा ये प्लस के 9 है, ये माइनस का 14 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेंगे, -5 गुणा ये 10 की पावर -2 को भी ऊपर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर ये हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा -5, ये +2 तो कितने बचेंगे -3, इतने, और ये आ गया न्यूटन। ठीक, इतने न्यूटन वाला आ गया आंसर। देखिए कभी भी आंसर लिखोगे तो उसके साथ में उसका मात्रक भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना चलिएगा। तो ये इतने न्यूटन आ गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं।